नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार और बिहार के मिजाज को लेकर के कई तरह की बातें कही जाती है और कहा जाता है कि शांति की धरती बिहार है। यहाँ से राजनीति का उदय हुआ और अब इसी धरती को कहा जा रहा है कि कलंकित करने का कोशिश किया जा रहा है। और खास करके सत्ता में बैठे लोग अगर इस तरह का कोई एक्ट करें जो बिहार के मिजाज के खिलाफ हो, तो निश्चित रूप से चिंताएं बढ़ जाती हैं। चुनावी रणनीति अलग होती है, वोट की रणनीति अलग होती है, लेकिन एक सरकार कंफर्टेबल मेजोरिटी में चल रही है। 7 दलों की ये सरकार है, उसके बावजूद इस तरह के बयान आने के पीछे की रणनीति क्या है? कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व है। कई ऐसे मुद्दे आए, कई ऐसे बयान है जिस बयान में सत्ता में बैठे और अपने ही पार्टी के लोगों को इस तरह की बातें कही गई कि वो कहीं ना कहीं से गाइड हो रहे हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के सरकार में, चाहे वो एनडीए की सरकार रही हो या महागठबंधन की सरकार रही हो, दोनों ही सरकार में बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से हिंदुस्तानी अवाम पार्टी रही है। हिंदुस्तानी अवाम पार्टी अपने मिजाज को और अपने हिसाब से वो अपनी बातें रखती है, बिना लाव लपेट के। हमारे साथ प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी, मैंने बहुत सारी बातें सुनी है, आपके पक्ष का भी बात आया है। बताइए कि जो वर्तमान बिहार की राजनीति और अचानक से मोड़ ले लिया है, जिसमें धर्म पर बातें होने लगी हैं, जाति और संप्रदाय पर बात होने लगी है, इसको आप कैसे देखते हैं? सर, मेरा नमस्कार आपको जी। हमारी पार्टी का सर एक तो स्पष्ट नजरिया है कि किसी भी ऐसे बयान का जो कि समाज में विखंडन पैदा करता हो जी। और कानून को ध्वस्त करने की स्थिति जिसमें आ जाए, जिसमें उनकी बातों से समाज में तनाव पैदा हो, जी। इन तमाम बातों से हमारी पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। और हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी बिल्कुल बेबाक इन तरह की बातों में बोलने वाले जाने जाते हैं। जी। उन्होंने अपना नजरिया भी स्पष्ट किया है। जी। जहां तक रहा सवाल पिछले कुछ दिनों से जो बयान चल रहे हैं, जी। उस पर तो स्पष्ट हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी किया है। जी। और मुख्यमंत्री जी का पूरे बिहार को नहीं, पूरे देश को मालूम है जी। कि उनकी यूएसपी रही है कानून व्यवस्था। जी। सुशासन बाबू उनको नाम दिया गया, तो उसका तो कुछ कारण रहा है। जी। और इसके उदाहरण भी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। जी। कोई भी ऐसा बयान, चाहे वो राजनीतिक बयान ही क्यों ना हो, जी। जब सुधाकर सिंह जी का मामला आया तो उदाहरण के स्वरूप है कि उनको अपना पद छोड़ना पड़ा, मंत्रिमंडल से हटना पड़ा। जी। कार्तिक सिंह का कुछ मामला कानूनी पेच था, उसमें उनको मंत्रिमंडल से हटना पड़ा। जी। तो मुख्यमंत्री ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा है कि अभी वो यात्रा पर है, उनका सारा ध्यान समाधान यात्रा पर है, जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनकी बातों में भी लगे हैं। जब वो पटना आएंगे तो इन सारी चीजों को देखेंगे। और निश्चित रूप से हमारा मुख्यमंत्री पर विश्वास है कि वो कभी भी ऐसी चीजों को इग्नोर नहीं करते हैं, वो बहुत गंभीरता से लेते हैं। इस बात को हम सबों को समझना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है ना श्याम सुंदर जी कि अभी जो वर्तमान राजनीति है उसमें आपने धर्म के नाम पर आपने देखा जिस तरह से रामचरितमानस पर सवाल खड़े किए गए। उसके बाद एक सबसे बड़ा बयान आया है कि सत्ता में बैठी और जिसके मुखिया हों उस दल के अगर एक सम्मानित नेता, पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, वो अगर कहते हैं कि हम करबला बना देंगे देश के सभी कहा जाता है शहरों को, तो इस बयान का मतलब अब क्या है? कहीं ना कहीं इस बयान को तो कहा जाता है, आप लोग बराबर कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें करके वोट का पोलराइजेशन करती है। अगर इस तरह के बयान आए हैं तो उस पर तो कहीं ना कहीं संज्ञान होना चाहिए ना आप लोग का उसमें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से ऐसे बयान सूट करते हैं और उनके राजनीतिक जो अपना हिसाब किताब है उसमें बहुत फिट बैठता है। तो इस पर तो हमारे भी नेताओं ने कहा है। और कल जहां तक उनके बयान का संदर्भ है, तो एक तो वो देखिए झारखंड में उन्होंने ये बात कही है, वो बिहार सरकार का मसला, सरकार मतलब एक प्रशासन के तौर पे हम कह रहे हैं। बाकी राजनीतिक मसला जो है उस पर अशोक चौधरी जी माननीय मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट उस पर से अपना बयान दिया है और किनारा किया है कि जनता दल यूनाइटेड का ऐसे बयानों से कोई सरोकार नहीं है। अब कुछ नेता हैं तो कोई अपने अतिरेक में कहीं कोई पब्लिक को देख करके, कहीं कोई पब्लिक के मिजाज को देख करके कुछ बोल जाते हैं। तो इसमें तो एक तो कानून व्यवस्था अपना जो है वो उसके अनुरूप काम होगा। बाकी राजनीतिक जो संदर्भ है तो उसमें पार्टी उस पर उन्होंने कहा है कि हम राजनीतिक संदर्भ कैसे समझा जाए? अगर कोई नेता जो एक सम्मानित पार्टी का नेता हो, सम्मानित पद पे रह चुका हो और इस तरह की बात करता हो, तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि जो सेकुलर सरकारें हैं उन सरकारों से मेरा ये अपील है कि आखिर आप इस तरह का क्यों कर रहे हैं।
नहीं अगर तो ऐसा उस करते पर हैं तो आप पर आपके हम कर्बला बना देंगे। उस पर तो हमने कहा ही कि उनका बयान बिल्कुल कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है, बल्कि दंडात्मक कार्रवाई के अनुरूप है। उन पर तो उस तरह का कानून व्यवस्था का जो है, हमारे देश में देखिए संविधान है, कोई तालिबानी कानून तो है नहीं। केंद्र की सरकारें हैं, राज्य की सरकारें, वो अपना एक्शन लेंगी, वो रातों रात नहीं होता है। उसके लिए तो हमको कोर्ट है, उसका बहुत सारा संस्था है जो उस पर नजर रखती है, वहाँ आईबी भी रहती है। तो वो अलग रूप है। राजनीतिक बात में मैं कह रहा हूँ कि चूंकि अशोक चौधरी जी ने बयान दिया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी ऐसी बात को हम कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं, ये उनका स्पष्ट कहा हुआ है। वो पटना आएंगे और फिर उन पर क्या एक्शन कार्रवाई जनता दल यूनाइटेड करती हो तो जनता दल यूनाइटेड का मसला है, लेकिन हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, ये हमारा स्पष्ट है। आपने कहा कि ये सूट करता है, इस तरह के बयान सूट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, आपका ये एक पक्ष ये है। दूसरी तरफ आपके संगठन में ही रह करके राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर सिंह जो हैं, उनको अगर वो कोई बयान देते हैं, कोई इस तरह का बयान असंसदीय भाषा का शब्द का प्रयोग करते हैं, तो कहा जाता है कि वो भाजपा से गाइड हो रहे हैं, किसी अन्य लोग से गाइड हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन के भीतर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना चुकी है? देखिए मैंने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए कहा कि देखिए अभी इन मसलों पर भारतीय जनता पार्टी का बयान खुल कर आता है जी, लेकिन अभी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर कितने गंभीर आरोप हैं। ओलंपियाड हमारे जितने विजेता हैं वो धरने पर बैठे हैं 3 दिन से, और खेल मंत्री जो उनको डिनर करा रहे हैं, उनको डिनर पे बुला रहे हैं। एक्शन कहाँ पे कितना लेना है ये सरकारें अपने हिसाब से तय करती हैं, तो उसपे हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, इसलिए वो इस पर ज्यादा हंगामा मचाते हैं। और उधर उतना बड़ा कारनामा है उस पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। मैंने इसलिए आपसे कहा एक ही पक्ष को दो तरह से कैसे आप प्रस्तुत कर सकते हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, यह मामला बिहार का नहीं है। उधर दूसरी तरफ आप जब आती है बलियाबी की बात तो आप कहते हैं कि नहीं, यह मामला बिहार का नहीं, झारखंड में हुआ नहीं, है। मैंने कहा कानून व्यवस्था पर कि बिहार के कानून व्यवस्था पर आप नहीं हो, क्योंकि झारखंड तो झारखंड पुलिस ही देखेगी, वो एक तकनीकी पक्ष मैंने कहा। कानून व्यवस्था श्याम सुंदर जी, कानून व्यवस्था तो अपना काम करेगा, लेकिन उससे पहले तो किसी एक पार्टी के सम्मानित हैं, आपके गुट के, आपके संगठन के, जिस गठबंधन की सरकार चल रही है उस गठबंधन के हैं, तो आप लोगों को तो नीतीश कुमार पर दबाव बनाना चाहिए। इस तरह से आने वाले समय में काफी हम लोग को परेशानी हो सकती है, इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। वह तो हमने अपना, हमारी पार्टी का जो नजरिया है वो स्पष्ट कर दिया कि ऐसे किसी भी बयान से जो किसी के लिए भी असहजता की स्थिति पैदा करता हो, समाज में विखंडन पैदा करता हो, समाज में एक ऐसा मनोभाव वो डालने का प्रयास है जिसमें कि कहीं ना कहीं लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव पैदा हो रहा है, तो ऐसे किसी भी बयान से हम किनारा करते हैं और हम इत्तेफाक नहीं रखते। और उनके खिलाफ हम चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड भी कुछ एक्शन ले, और सरकार जो अपने स्तर पे जो कानून का जहां तक सवाल है तो वो अपना कानूनी पक्ष देख करके उसके ऊपर कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, हमने यह कहा है। तो आप ये मानते हैं कि ये उन्होंने अपने मन से किया, भाजपा का कहीं से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है? अब देखिए भाजपा क्या कर रही है, वो किसी के अंदर की बात को हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन भाजपा कुछ भी करा सकती है, कर सकती है। भाजपा तो कह रही है कि तो इसका मतलब है कि महागठबंधन में हमारा चलता है, हम जो चाहते हैं वो करवाते हैं। इसका मतलब है हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाजपा ही करा रही है, कोई किसी से करा रहा है कि नहीं करा रहा है ये हम पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन भाजपा को सूट करता जरूर है, ऐसे चीजों से भाजपा की बातें खेल जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।